हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का जो लेक्चर नंबर हम लोग का है 4 साइन एंड कोसाइन फार्मूले एंड देयर एप्लीकेशंस का। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इससे रिलेटेड बहुत सारा, इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे जो फार्मूले थे उसका हम लोग डिस्कशन किए हुए थे। आज हम लोग उसी का जो है एक्सरसाइज नंबर 9.1 केसी सिन्हा, उसका हम लोग एक्सरसाइज शुरू करेंगे। जिसमें टाइप 1 में पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, इफ़ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो 2:3:7, देन शो करना है A:B:C=√2 2:2 मतलब हम लोग को एंगल का रेशियो दिया हुआ है। हम लोग को क्या निकालना है, स्मॉल ABC क्या होता था, तो साइड्स, मतलब साइड्स का रेशियो प्रूव करना है कि इतना होगा। तो इसमें इस चैप्टर में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले देखे थे, साइन फार्मूला, कोसाइन फार्मूला, फिर प्रोजेक्शन फार्मूला। तो इसमें हम लोग कौन सा ऐसा फार्मूला यूज़ करेंगे कि हम लोग को क्वेश्चन बने, उसका हम लोग देखेंगे। चलिए इसका पहले हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर इन द रेशियो कितना है 2:3:7। मान लेते हैं कोई एक ट्रायंगल ये ABC एक कोई ट्रायंगल है और एंगल ABC का रेशियो क्या दिया हुआ 2:3:7। मान लेते हैं 2 है, मतलब इसको मान लेते हैं 2x, B को मान लेते हैं 3x और A मेरा क्या हो जाएगा 7x। हम लोग जानते हैं वी नो दैट कि सम ऑफ एंगल्स इन अ ट्रायंगल कितना होता है 180 डिग्री। मतलब यहाँ से हो जाएगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C = कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यहाँ लेट कर लीजिए, एंगल A = 2x, एंगल B = 3x एंड एंगल C = 7x। तो ये मेरा कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 7x = 180। तो कितना होगा 7 और 3 10 इंटू 12x = 180। तो x = हो जाएगा 180/12। ये कितना बार में कटेगा, ये हो जाएगा 6 2 12, 6 3 18, मतलब हो जाएगा या 15। मतलब x का वैल्यू क्या हो गया 15 डिग्री। तो देयरफॉर एंगल A मेरा कितना हो जाएगा 2x = 2 × 15, मतलब ये हो जाएगा 30 डिग्री। एंगल B मेरा कितना है 3x, मतलब 3 × 15, मतलब हो जाएगा 45 डिग्री। एंगल C कितना है 7 × x, 7 × 15, ये हो जाएगा 105 डिग्री। तो मेरा एंगल पता चल गया है एक ट्रायंगल का कि कितना आ गया है, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री और कितना आ गया 105 डिग्री। अब हमको एंगल के हेल्प से हम लोग को क्या लाना है, तो साइड्स का रेशियो हम लोग को इतना प्रूव करना है। तो अब हम लोग जानते हैं, फार्मूला पढ़े हुए हैं, वी नो दैट साइन फार्मूला क्या होता है A/sin A = B/sin B = C/sin C। इसको मान लेते हैं कोई एक कांस्टेंट क्या है K। एंगल A मतलब A/sin A = B/sin B = C/sin C = क्या हो गया K। मतलब इसका रेशियो बराबर होगा, तो मान लेते हैं कि वह रेशियो क्या है, कितना बराबर है K के बराबर है। यदि इसको और इसको आप इक्वेट कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यदि आप फर्स्ट और इसको इक्वेट कीजिएगा तो यहाँ से A = क्या हो जाएगा K sin A, इसको इक्वेट कीजिएगा तो B = क्या हो जाएगा K sin B एंड C = क्या हो जाएगा K sin C। मतलब इसको और इसको इक्वेट कीजिएगा, स्मॉल a मतलब साइड मेरा हो जाएगा K sin A, इससे और इसको इक्वेट कीजिएगा तो B का वैल्यू हो जाएगा K sin B, इसको इससे इक्वेट कीजिएगा C = K sin C। अब ध्यान दीजिए, अब हम लोग को प्रूव करना है क्या चीज़, वी हैव टू शो दैट A:2B:2C क्या प्रूव करना है √2 √3 + 1। LHS ले लीजिए, क्या है A:2B:2C।
ए का वैल्यू कितना है, के साइन ए इज टू के साइन बी इज टू के साइन सी। अब ये चीज़ ध्यान दीजिए, आप लोग एक प्रॉपर्टी पढ़े होंगे रेशियो एंड प्रपोर्शन में। यदि कोई रेशियो है उसमें कोई एक कांस्टेंट नंबर से यदि हम लोग मल्टीप्लाई कर दें, कोई एक कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। यदि उसमें कोई कांस्टेंट नंबर से हम लोग क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, तो क्या होगा, उसके रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा। और उसको हम लोग डिवाइड कर दें कोई कांस्टेंट नंबर से तो भी उसको रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा। यदि मान के चलिए, जैसे एक कोई रेशियो दिया हुआ है 2:4:6 में, यदि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई भी कर दें तो कितना होगा, 4:8:12, तो उसका रेशियो में तो कोई चेंजिंग नहीं है। यदि इसको हम लोग 2 से डिवाइड भी कर दें तो 1:2:3, यदि इसको भी हम लोग 4 से डिवाइड कर दें तो 1:2:3, दोनों तो सेम हो गया। मतलब क्या है, कोई एक रेशियो में कोई एक फिक्स्ड कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए या तो डिवाइड कीजिए, उसके रेशियो में कोई चेंजिंग नहीं होता है। देखिए इसके तीनों का रेशियो में क्या है, यहाँ पर के है। यदि इसको हम लोग के से डिवाइड कर दें तो उसके रेशियो में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो ये हो जाएगा मेरा साइन ए इज टू साइन बी इज टू साइन सी। अब मेरा साइन ए, एंगल ए का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री, इज टू बी कितना है 45, सी कितना है 105 डिग्री। चलिए इधर मिटा देते हैं। अब बताइए साइन 30 का वैल्यू 1/2 इज टू साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज टू, अब यहाँ किसका बारी आता है, साइन 105 डिग्री का। तो साइन 105 डिग्री का क्या वैल्यू हम लोग जानते हैं, अभी नहीं जानते हैं, तो हम लोग निकाल सकते हैं। साइन 105 है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 90 + 15, 90 + 15 105, 90 प्लस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 90 पे रेशियो चेंज करता है cos 15, और cos 15 का वैल्यू हम लोग निकालने जानते हैं। इसको लिख सकते हैं 45 - 30, और cos a - b का फॉर्मूला क्या होता है, cos a cos b प्लस साइन a साइन b, मतलब हो जाएगा cos 45 cos 30 प्लस साइन 45 साइन 30, तो हो जाएगा 1/√2 cos 30 का वैल्यू √3/2 हो जाएगा 1/√2, और साइन 30 का वैल्यू हो जाएगा 1/2। यदि इसको आप एलसीएम लीजिएगा, यह है √3/2√2 प्लस 1/2√2, एलसीएम लीजिएगा तो कितना होगा, √3 प्लस 1/2√2। मतलब ये मेरा आ गया cos 15 है, इसको cos 15 बोलिए, तो फिर इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन 105 डिग्री का वैल्यू कितना आ गया, √3 प्लस 1/2√2। मतलब यहाँ पे जो हम लोग वैल्यू लिखे थे, साइन कितना, साइन जो है 105 का वैल्यू उतना हो जाएगा। तो यहाँ साइन 105 का वैल्यू कितना होगा, √3 प्लस 1/2√2। यहाँ हम लोग इतना रफ किए थे, इसका वैल्यू हम लोग को डायरेक्ट पता नहीं था, हम लोग इसका वैल्यू यहाँ से फाइंड किए हैं। तो इसको अभी आप नोट कर लीजिएगा। अब मेरा क्या हो गया, देखिए अब हम लोग को लाना क्या है वो गौर कीजिए। √2 + 1 √3 + 1 लाना है। √3 + 1 तो आ गया है, लेकिन यहाँ इसका नीचे में 2√2 है, यहाँ पे नीचे में क्या है, डिनोमिनेटर में 1 है। तो अभी हम बोलें कि कोई एक रेशियो है, उसमें हम लोग कोई फिक्स नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा। तो यहाँ पे हमको क्या करना है, 2√2 है, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे, इस पूरे रेशियो को हम लोग 2√2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यदि मल्टीप्लाई कीजिएगा तो होगा 2√2/2 इज टू, ये हो जाएगा 2√2/√2 इज टू √3 + 1, ये तो 2√2 पहले से है, इंटू 2√2, ये कैंसल, √2 कट गया, 2 से 2 कट गया, बच क्या गया, √2 इज टू 2 इज टू √3 + 1। देखिए
यही हम लोग को लाना था। √2 √2 √2 √3 यही हम लोग का क्या हो गया, ये मेरा है RHS। लिख सकते हैं कि हेंस इस प्रकार से ये जो क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। एक क्वेश्चन में कुछ जान नहीं था, हम लोग पढ़े हुए थे, सिर्फ थोड़ा सा हम लोग को जो साइन फार्मूला का यूज़ कैसे करके हम लोग साइड्स को कैसे फाइंड करेंगे वो इम्पोर्टेंस था। तो ये हम लोग का कंप्लीट हो गया, उम्मीद करेंगे समझ में आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इसी का जो सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, क्या बोलता है, इफ़ इन ट्राइंगल ABC स्मॉल a मतलब साइड A मेरा दिया हुआ है 4, B दिया हुआ 12, यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे यूनिट हो सकता है वह सेंटीमीटर हो, मीटर हो, इसलिए यहाँ पे यूनिट नहीं दिया हुआ। साइड 4, B मेरा है 12, एंगल B 30 डिग्री। देन हम लोग को फाइंड करना है साइन A। मतलब कोई एक ट्राइंगल ABC है, A एंगल B मेरा है 30 डिग्री, इसके जस्ट सामने वाला जो स्मॉल a है वो मेरा कितना है 4, a जो मेरा b है वो दिया हुआ 12 और c हमको पता नहीं है। मतलब सोचिए इसमें क्या करना होगा, गिवन क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, ये दिया हुआ गिवन इन ट्राइंगल ABC स्मॉल a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 12 एंड एंगल B इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, हम लोग जानते हैं कोई एक ट्राइंगल में वी नो दैट इन एनी ट्राइंगल सम ऑफ एंगल इन ट्राइंगल क्या होता है, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल A एंगल B का वैल्यू 30 प्लस C इज इक्वल टू 180, तो देयरफॉर A प्लस C इज इक्वल टू 180 माइनस 30 मतलब 150। मतलब A और C का सम कितना होगा, 150 डिग्री होगा। अब बताइए ये 150 डिग्री है, ठीक है। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब हम लोग किसका कौन सा फार्मूला यूज करें कि हम लोग का साइन A का वैल्यू निकल जाए। साइन A बोला है, साइन फार्मूला यूज कीजिए। अगेन वी नो दैट साइन फार्मूला क्या होता है, A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू C बाय साइन C इज इक्वल टू कोई एक कॉन्स्टेंट K होता है। अब देखिए इसको हम लोग कौन से दो रेशियो को साथ में रखने से काम हो सकता है, ध्यान दीजिए। यहाँ पे A दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ A, B दिया हुआ, एंगल B दिया हुआ, साइन A निकालना है। मतलब इन दोनों को हम लोग यदि साथ में रखेंगे तो हम लोग का काम हो जाएगा। तो देयरफॉर हम लेते हैं A बाय साइन A इज इक्वल टू B बाय साइन B इज इक्वल टू, A का वैल्यू कितना है 4, साइन A का वैल्यू पता नहीं, B का वैल्यू है 12, साइन B का वैल्यू कितना है, एंगल 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा 4 इंटू साइन 30 इज इक्वल टू 12 इंटू साइन A। देयरफॉर ये हो जाएगा साइन A इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 30 डिवाइडेड बाय 12। हमको लगा कि इसका जो है शायद आगे यूज़ होगा, लेकिन इसका यूज़ नहीं हुआ, खैर कोई बात नहीं। अब ये मेरा हो जाएगा कितना, साइन A इज इक्वल टू 4 इंटू साइन 30 का वैल्यू 1/2 12, ये हो जाएगा 2/12 हो जाएगा। देयरफॉर ये मेरा आ गया साइन A इज इक्वल टू 1/6। ये हम लोग का क्या हो गया वैल्यू। मतलब A और B दिया हुआ था, साइड A और B स्मॉल b दिया हुआ था, साइन A का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3, एक क्वेश्चन बहुत ही आसान, इसको आप क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं इसका सॉल्यूशन कैसे बनेगा। कोई एक ट्रायंगल है ABC, प्रूव करना है साइन B बाय साइन B प्लस C इज इक्वल टू स्मॉल b बाय स्मॉल a। कैसे प्रूव कर सकते हैं, एक कोई ट्रायंगल है, मान लीजिए कोई एक ट्रायंगल ABC है, गिवन है वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल ABC
हम लोग जानते हैं कि सम ऑफ एंगल इन ट्रायंगल 180 डिग्री होता है। चलिए इसको रखे रहिए, भविष्य में काम देगा। हम लोग को प्रूव करना है, वी नो दैट, सॉरी वी हैव टू शो दैट, वी हैव टू शो दैट साइन बी बाय साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू बी बाय ए। आप यहाँ से तो आप RHS से LHS ले जाइए, तो RHS से LHS में जाइए, दोनों तरह से इसको बना सकते हैं। कैसे बना? यदि हम लोग LHS लें, एक कितना दिया हुआ है साइन बी बाय साइन बी प्लस सी। अब ध्यान दिए साइन बी बाय, हम लोग जानते हैं वी नो दैट साइन फार्मूला क्या होता है, ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी इज इक्वल टू के। तो यदि इसको इक्वेट करेंगे तो ए इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा के साइन ए, के साइन ए। तो यहाँ से हम लोग इधर इसको इक्वेट करें, चलिए इसे ए इज इक्वल टू मेरा हो जाएगा ए इज इक्वल टू के साइन ए। तो इम्प्लाइज यदि यहाँ से साइन ए का वैल्यू निकालें तो हो जाएगा मेरा ए बाय के। यदि बी इज इक्वल टू हो जाएगा के साइन बी, मतलब यहाँ से साइन बी का वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा बी बाय के। सी इज इक्वल टू हो जाएगा मेरा के साइन सी, मतलब यहाँ से साइन सी हो जाएगा मेरा सी बाय के। इस रिजल्ट से, इस फार्मूला से हम लोग इतना चीज़ हम लोग यूज़ कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए क्या करना है। अब जो है साइन बी है, सिंस ये दिया हुआ है साइन बी बाय साइन बी प्लस सी। अब साइन बी है तो साइन बी को क्या लिख सकते हैं, देखिए बी बाय के। नहीं तो एक बार आप रुक जाइए एक स्टेप, साइन इस बी प्लस सी को क्या लिख सकते हैं, देखिए तो यहाँ से हम लोग एंगल बी प्लस एंगल सी लिखें तो 180 डिग्री माइनस ए होगा। तो बी प्लस सी को लिख सकते हैं 180 डिग्री माइनस ए। ये हो जाएगा साइन बी 180 डिग्री माइनस, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में साइन क्या होता है, पॉजिटिव, 180 पे रेशियो चेंज नहीं करता है। ये हो जाएगा साइन ए। अब देखिए साइन बी का वैल्यू कितना है, साइन बी का बच्चा बी बाय के, ए हो जाएगा मेरा बी बाय के। फिर कितना है साइन ए का वैल्यू ए बाय के, ए बाय के विल कैंसल, ये मेरा क्या आ गया बी बाय ए। यही हम लोग का क्या है RHS। हेंस इस तरह से मेरा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। यदि आपको जो है RHS से बनाना है तो भी बहुत आसान है, इसको आप नोट कर लीजिए। यदि आपको RHS से बनाना था तो RHS में क्या दिया हुआ है, ये जो है बी बाय ए। यहाँ से बी का वैल्यू क्या है के साइन बी, ए का वैल्यू के साइन ए, के विल कैंसल, हो जाएगा साइन बी बाय साइन ए। साइन बी तो दिया हुआ है, ए है, तो एंगल यहाँ से ए का वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ये हो जाएगा बी प्लस सी, होगा ना। तो इसको लिख देते हैं हम लोग साइन हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी प्लस सी। 180 माइनस कौन सा क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, तो हो जाएगा साइन बी बाय हो जाएगा साइन बी प्लस सी। ये मेरा क्या है LHS। तो आप इसको LHS से भी RHS में जा सकते हैं, तो फिर RHS से आप LHS में आ सकते हैं, दोनों तरीका सही है। अब चलिए हम लोग देखते हैं एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इफ़ द टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। कोई एक ट्राइंगल का दो एंगल दिया गया है 30 डिग्री 45 डिग्री एंड इंक्लूडेड साइड, और उन दोनों एंगल जो साइड से जुड़ा है कॉमन साइड उसका दिया वैल्यू √3 + 1 सेंटीमीटर। तब बोलता है फाइंड द अदर साइड्स ऑफ द ट्राइंगल। तो और जो बचा हुआ साइड्स है उसका वैल्यू निकालना है। तो एक ट्राइंगल बोला है तो बिना कहे पूछे हम लोग एक ट्राइंगल बना दिए ABC। क्या बोलता है कि इसमें दो साइड्स जो है, दो एंगल दिया हुआ है कितना 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। मान लेते हैं यह एंगल जो मेरा है, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री और ये मेरा है 45 डिग्री।
अपने से मान लिए कि एंगल बी इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45। तो आप ए को भी 30 कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ ए है, बी है, सी है, कोई दो एंगल बोला है। तो मान लिए बी और सी मेरा क्या है, बी मेरा 30 डिग्री एंड सी मेरा 45 डिग्री। अब इससे जो इंक्लूडेड जो साइड है एंगल बी और सी से, वो बोलता है √3+1, मतलब ये हो जाएगा √3+1 ए सेंटीमीटर। मतलब ए एंगल ए के जस्ट सामने बना है, मतलब स्मॉल ए इज इक्वल टू, मतलब ए स्मॉल सी और स्मॉल बी का वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। यदि आप एंगल ए को 30 45 लेते तो ये दोनों आपको निकालना रहता, इसको लेते, यदि ए और सी लेते तो आपको ए और ए साइड आपको फाइंड करना रहता। तो आपकी मर्जी। तो यहाँ गिवन है, गिवन दैट क्या है, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, टू एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। हम लोगों ने लेट कर लिया, लेट कर लेते हैं। एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री। एंड क्या दिया हुआ है, नहीं तो इसको एक स्टेप बाद में लिखिए, पहले और क्या दिया वो लिख लीजिए। एंड इंक्लूडेड साइड कितना दिया, √3+1 सेंटीमीटर। तो लेट कर लीजिए, हम लोग क्या माने, एंगल बी को 30 डिग्री, एंगल बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, एंगल सी इज इक्वल टू 45, और बी और सी से जो इंक्लूडेड साइड है ए है, तो ए मेरा कितना आ गया, √3+1 सेंटीमीटर। हम लोग को निकालना क्या है, वी हैव टू फाइंड, क्या क्या बच गया, बी और सी, बी एंड सी, बी और सी साइड्स का वैल्यू क्या होगा वो हम लोग को फाइंड करना है। अब देखिए हम लोग जानते हैं, वी नो दैट इन एनी ट्रायंगल सम ऑफ एंगल्स इन ट्रायंगल क्या होता है, 180, मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180। तो एंगल ए तो हम लोग नहीं माने हैं, एंगल बी को माने हैं 30, सी को 45, 180। तो हो गया एंगल ए प्लस, ये कितना होगा, 5 3 4 3 7 75, 180। तो एंगल ए इज इक्वल टू हो गया 180 घटा 75, तो ये मेरा कितना होगा, 105 डिग्री। मतलब एंगल ए का वैल्यू कितना निकल गया मेरा, 105 डिग्री। हम यहाँ से वैल्यूज़ का हम लोग निकाल लेंगे। मतलब एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों पता हो गया, एक साइड्स पता है, दो साइड्स का और वैल्यू निकालना है। अब हम लोग जानते हैं, और क्या जानते हैं हम लोग, एक और फार्मूला जानते हैं, साइन फार्मूला जानते हैं। वी नो दैट ए बाय साइन ए इज इक्वल टू बी बाय साइन बी इज इक्वल टू सी बाय साइन सी। ए होता है वह कोई एक कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, कोई कांस्टेंट के बराबर है। अब ध्यान दिए इसमें दिया क्या क्या है, ए का वैल्यू पता है क्या, एक एंगल ए का वैल्यू, साइड ए का वैल्यू हमको पता है। साइड ए का वैल्यू कितना है, ये मेरा है √3+1 बाय साइन ए, एंगल ए मेरा वैल्यू है 105 डिग्री इज इक्वल टू, बी पता नहीं है, और साइन बी, एंगल बी मेरा बी किसको माने थे, 30 डिग्री को, सी पता नहीं है, और एंगल सी दिए माना है किसको, 45 डिग्री को। अब इसके हेल्प से हम लोग बी और सी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अभी हम लोगों ने इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन बनाए थे, सेकेंड नंबर क्वेश्चन में, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में साइन 105 डिग्री का वैल्यू फाइंड किए थे। तो आपको याद होगा कि साइन 105 डिग्री का जो वैल्यू क्या था, साइन 105 डिग्री का वैल्यू हम लोग अभी निकाले थे √3+1/2√2। तो क्यों ना ये वैल्यू को हम यहाँ पे रख दें, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, √3+1, ये पहले से है, इसका वैल्यू हो जाएगा √3+1/2√2। अब ये मेरा हो जाएगा b बाय साइन 30, c बाय साइन 45। अब जो है देखिए ये मेरा क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो कितना होगा, 2√2 इंटू √3+1 बाय √3+1 हो जाएगा b बाय साइन 30 इज इक्वल टू
सी बाय साइन 45। देखिए रूट अंडर 3 + 1 रूट अंडर 3 + 1 विल कैंसल। अब बच क्या गया, मेरा बच क्या गया वो ध्यान दीजिए। ये मेरा बच गया मेरा 2√2 = बी बाय साइन 30 = सी बाय साइन 45। अब इसको इक्वेट करें एक बार इसको इक्वेट करते हैं। देयरफॉर हो जाएगा यहाँ से b बाय साइन 30 = 2√2, तो b = हो जाएगा 2√2 इंटू साइन 30, तो हो जाएगा 2√2 साइन 30 की वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2, एक कट गया तो मेरा b क्या निकल गया √2। मतलब दूसरा साइड का वैल्यू क्या निकल गया b। एंड इसको इक्वेट कीजिएगा तो ये मेरा हो जाएगा c बाय साइन 45 = 2√2, तो देयरफॉर c = क्या होगा 2√2 इंटू साइन 45, तो हो जाएगा 2√2 साइन 45 का 1/2, एक कट गया तो मेरा आ गया 2। देयरफॉर b मेरा निकल के आ गया √2, c निकल के आ गया 2। यही हम लोग को क्या करना था, फाइंड करना था कि एक साइड दिया गया है तो अन्य दो साइड जो बच गए उसका वैल्यू फाइंड करना है। वो हम लोग का वैल्यू यहाँ से क्या हो गया मिल गया। तो इसमें भी हम लोग बी और सी को माने थे, आप जो है ए और बी को भी कंसिडर कर सकते हैं, ए और सी को कंसिडर कर सकते हैं, वो आपके मर्जी पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से एक क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद करते हैं आज जो 4 क्वेश्चन बताया गया आपको समझ आ गया होगा। आज का वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जो बचा हुआ जो क्वेश्चंस हैं उसका हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। धन्यवाद।